हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर से पढ़ेंगे टेंस ऑफ टेबल ऑफ टेंस। हमने ऑलरेडी ये कर रखी है, डाउनलोड भी कर रखी है, लेकिन उसमें वॉइस क्लियर नहीं है। तो वॉइस को क्लियर करने के लिए हम लोग ये सिस्टम लेके आए हैं, माइक और अब आवाज़ एकदम क्लियर आएगी आपको, एकदम आवाज़ में कोई इश्यू नहीं होगा। इसलिए आप बढ़िया से सीखिएगा और बने रहिए। तो पढ़ते हैं टेंस ऑफ टेबल ऑफ टेंस। टेंस की टेबल, टेंस पहचान, हेल्प यू, मेन वर्ब, और मेन वर्ब के साथ में आईएनजी लगता है कि नहीं लगता है, कहाँ लगता है, सिंस फॉर कहाँ लगता है, वो सारा हम इसी में कवर कर लेंगे। तो पहले है प्रेजेंट सिंपल। पहले हम पहचान को देखते हैं। तो पहचान हमें याद रखनी है। हमें पहले ये पता करना होता है कि टेंस कौन सा है। इसके लिए हमें ये देखो, पहचान से पता चलेगा। है आ रखा है प्रेजेंट, ये चार भाग प्रेजेंट के हैं, चारों प्रेजेंट के, और चारों में एक ही चीज कॉमन आ रही है आ रही है, हूँ, हो, जो है अगर, तो वो कौन सा टेंस है, वो प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, प्रेजेंट टेंस है। तो टेंस का तो हमें पता चल गया कि ये कौन सा टेंस है। अब हमें ये पता करना है कि भाग कौन सा है। हाँ, पहले हम देख लेते हैं पास्ट टेंस में क्या कॉमन है। ये पास्ट के भाग है चार। पास्ट में क्या है, था, थी, थे, या ये आ रखा है लास्ट में, था, थी, थे, सारों में आ रखा है। तो ये होगी पास्ट की पहचान। ये पास्ट है, था, थे, थे, और इधर पास्ट है। तो पास्ट टेंस की पहचान होगी हमारी था, थे, थी है। फिर है फ्यूचर। फ्यूचर में क्या है, ये भाग फ्यूचर के आगे। फ्यूचर में क्या है, गा, गेगी, होगा, होगी में भी गा, गेगी आ रखा है। तो ये गा, गेगी जो है फ्यूचर है। और ये सब हमें रटने की जरूरत नहीं है। हमें अपने कॉमन सेंस के हिसाब से पता चल सकता है कि मैं बाजार जाऊंगा, मतलब फ्यूचर की बात है, अभी गया नहीं हूँ और ना ही अभी जा रहा हूँ, मैं जाऊंगा, आगे की बात हो रही है। तो गा, गेगी जहाँ आ रहा है वो फ्यूचर है। तो ये तो हो गई टेंस की पहचान। अब टेंस में हर टेंस के चार पार्ट है, तो उन पार्ट को कैसे पहचाने। तो अब इसमें हम लोग लेते हैं कंटिन्यू को, क्योंकि कंटिन्यू के 6 भाग है, 12 भाग है टोटल, उसमें से 6 भाग तो कंटिन्यू के हैं। तो हम 6 भाग को एक ही साथ क्लियर कर देते हैं। जहां रहा, रही, रहे आया है, रहा, रही मतलब कोई काम हो रहा है, हो रहा है मतलब वो कंटिन्यू है, जारी है। तो ये रहा, रही है, देख लो जहां भी है रहा, रही, वो कंटिन्यू का है। इधर रहा, रही कंटिन्यू है, इधर कंटिन्यू नाम लिखा है, ये रहा, रही, रहे है, और ये कंटिन्यू है। तो ये रहा, रही, रहे है। फिर ये कंटिन्यू आ गया है तो रहा, रही, रहे है। और फिर ये फ्यूचर में कंटिन्यू है तो रहा, रही, रहे आ गया है। ठीक है, और फिर लास्ट में ये कंटिन्यू, परफेक्ट कंटिन्यू का कंटिन्यू है, तो इसमें भी रहा, रही, रहे आ रखा है। तो ये होगी इसकी कंटिन्यू की पहचान। इसे आप अच्छे से याद रख सकते हो कि कंटिन्यू कौन सा है। और मैंने बता ही दिया कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर कौन सा है। वो तो आप उस हिसाब से लास्ट का वर्ड है उससे देख के पता कर लोगे। लास्ट से पहले वाला जो वर्ड आ रहा है वो भी, उससे ये पता चलेगा कि प्रेजेंट का कौन सा भाग है, पास्ट का कौन सा भाग है। तो कंटिन्यू हो गया। कंटिन्यू के बाद हम लेते हैं परफेक्ट, क्योंकि परफेक्ट में भी सेम ही चीज है, चुका, चुकी, चुके, मतलब जो काम हो चुका है, परफेक्ट, कंप्लीट है, फिनिश है, वो काम में चुका, चुकी है, वो परफेक्ट है, खाली परफेक्ट। चुका, चुकी, चुका, चुकी, चुके परफेक्ट है। फिर ये परफेक्ट है, तो चुका, चुकी, चुके। तो ऐसे हमारे 9 भाग तो क्लियर हो गए हैं। पीछे बचे 3, कौन से, सिंपल वाले। तो सिंपल वाले में क्या है, प्रेजेंट सिंपल में ता है, ती है, ते है, और पास्ट सिंपल में ता, था, ती, थी, ते थे, और फ्यूचर में खाली गा, गे, गी है। ठीक है, तो ये अगर जो थोड़ा बहुत भी अगर डिफरेंशिएट आ रहा है वो इसमें आ रहा है, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल या फ्यूचर सिंपल में। बाकी तो कंटिन्यू सारा में और परफेक्ट सारा में जो पहचान है वो एक जैसी आ रही है। ठीक है, तो ये होगी अपनी पहचान। अब पहचान में ये देखना है कि अपने पास 6 भाग थे, उसमें से 3 भाग सिर्फ कंटिन्यू के थे और 3 भाग परफेक्ट कंटिन्यू के। तो परफेक्ट कंटिन्यू में क्या है, टाइम के साथ में रहा, रही आएगा। समय के साथ में अगर रहा, रही है तो वो कौन सा टेंस है, परफेक्ट कंटिन्यू। ठीक है, ये है परफेक्ट कंटिन्यू, समय के साथ में रहा, रही, रहे।
हाँ, कंटिन्यू की और कॉमन चीज क्या है, कंटिन्यू जहां जहां है वहां फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी है। अगर पहचान इंग्लिश में देखें तो फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी आ रखा है। जहां जहां कंटिन्यू टेंस है वहां वहां फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, आईएनजी जहां आया है कंटिन्यू है और आईएनजी फर्स्ट फॉर्म के साथ में ही आता है। तो ये हो गया, ये 6 भाग अपने फॉर्म, मैन ऑफ की फॉर्म कौन सी आती है वो। और ये मैंने ये ऐसा क्यों लिखा है, ये देखो इधर राउंड राउंड के कर रखा है, ये इसलिए कर रखा है ताकि आपको ये पता चल सके कि ये जो टेबल है 2 पेज में लिखनी है आपको, ये 1 पेज है, ये तो यहाँ से खुला हुआ है, ऐसे खुला हुआ है ना, तो ये पेज 1 नंबर है, वो दूसरा पेज है जो बीच वाला पेज होता है वो जो सेंटर का होता है, उसमें देख लो तो हाफ में पहले के हाफ 2 करना है आपको, उसमें पहले में टेंस, दूसरे में पहचान, फिर दूसरा भाग है उसमें उसका हाफ कर लेना है और पहले में हेल्पिंग वर्ब लिखनी है हाफ में, और जो पीछे हाफ बच्चा उसके 3 भाग करने हैं, इसमें मैन वर्ब, आईएनजी और सिंस फॉर लगाना है। ठीक है, तो ये आईएनजी और फर्स्ट फॉर्म कंटिन्यू में है, तो 6 भाग अपने ये क्लियर हो गए। उसके बाद में परफेक्ट है, वापस परफेक्ट को लेते हैं क्योंकि परफेक्ट में एक जैसी है। परफेक्ट में कौन सी है, तीसरी फॉर्म 3 होती है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तो जो काम कंप्लीट हो गया तो हमने तीसरी फॉर्म लगा दी लास्ट की। ठीक है, तीसरी फॉर्म लग गई, उसके बाद परफेक्ट हो गया और कंटिन्यू हो गया। पीछे बचा प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल। सिंपल में क्या है, सिंपल में इसमें देखो फर्स्ट फॉर्म और एसईएस है, इसमें फर्स्ट और सेकंड फॉर्म है और इसमें फर्स्ट फॉर्म है। तो सारे में फर्स्ट फॉर्म ही है, सिर्फ ये देखना है कि प्रेजेंट पास्ट सिंपल जो टेंस है उसमें फर्स्ट और सेकंड दोनों आती है। फर्स्ट आती है डिड के साथ में, और जब डिड नहीं आता है तब आती है सेकंड फॉर्म। ठीक है, तो ये थी हो गई मैन ऑफ। उसके बाद में अब ये इधर देखते हैं कि सिंस फॉर, तो सिंस फॉर जिसमें परफेक्ट कंटिन्यू समय आता है, तो समय से पहले सिंस फॉर आता है, तो समय वाला कौन सा है, यही है, परफेक्ट कंटिन्यू है, समय के साथ, तो सिंस फॉर उसमें आएगा। सिंस और फॉर का यूज कैसे करना है वो नेक्स्ट जो अगले वीडियो आएंगे उनमें बताएंगे। ठीक है, अब है हेल्पिंग वर्ब। अब हिंदी में जैसे ये पहचान है वैसे इंग्लिश में ये पहचान है, इससे हमें पता चलता है, इंग्लिश का सेंटेंस लिखा है तो हमें पता चलता है कि कौन से टेंस का ये सेंटेंस है। तो पहला है हेल्पिंग वर्ब डू डज। सिंपल की डू डज, कंटिन्यू की इजमार, परफेक्ट की हैज है, परफेक्ट कंटिन्यू की हैज बीन, हैव बीन, पास्ट सिंपल डिड, पास्ट कंटिन्यू वाज वर, पास्ट परफेक्ट हैड, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू हैड बीन, फ्यूचर सिंपल विल सेल, फ्यूचर कंटिन्यू विल बी सेल बी, फ्यूचर परफेक्ट विल हैव सेल हैव, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू विल हैव बीन सेल हैव बीन। ठीक है, अब अगर देखा जाए कि हमें हेल्पिंग याद करनी है लेकिन कैसे करें। ठीक है, तो इसके लिए आपको सिंपल से है कि हमें दोनों की याद कर लेते हैं। एक कौन से की, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यू, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यू, मतलब प्रेजेंट के 2 भाग, 2 पास्ट के, 2 फ्यूचर के, तो 6 भाग की हमें एक ट्रिक से अच्छे से याद हो जाएगी। कैसे होगी, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यू क्या है, 3 ही वर्ड लेने हमें, हैज, हैव और हैड, इन तीनों से हमारी 6 के 6 जो टेंस है उनकी हेल्प कंप्लीट हो जाए। कैसे, हैज हैव आ रखा है इसमें परफेक्ट में, परफेक्ट कंटिन्यू में बीन जोड़ना है। ठीक है, बीन आपको हर परफेक्ट कंटिन्यू में जोड़ना है, तो बीन जोड़ते आपकी परफेक्ट कंटिन्यू हो जाएगी। फिर है पास्ट में, तो पास्ट में क्या है, हैड, हैड और परफेक्ट कंटिन्यू आती है, हैड बीन जोड़ना है आपको। ठीक है, उसके बाद है फ्यूचर। देखो सारे फ्यूचर में विल सेल आ रखा है, विल सेल पूरे फ्यूचर की पहचान ही है, विल और सेल। तो इसमें विल सेल को तो देखने की जरूरत नहीं है, वो तो आएगा ही। अब पहचान पीछे बचा है क्या, परफेक्ट में हैव और इधर हैव, विल के साथ हैव, सेल के साथ हैव, तो वापस हैव आ गया। फिर हैव बीन, बीन हम लगाते हैं परफेक्ट कंटिन्यू में, जो भी परफेक्ट कंटिन्यू उसमें हम बीन लगाते हैं। तो ये होगी 6 भाग की हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद में कंटिन्यू में इजमार है और पास्ट में वाज वर है, पास्ट कंटिन्यू में फ्यूचर कंटिन्यू में विल बी, सेल भी है, प्रेजेंट सिंपल में डू डज और पास्ट सिंपल में डिड, फ्यूचर सिंपल में विल और सेल है।
उसके बाद अब हमें इसमें ये एक चीज देखनी है कि ये जैसे कहीं हेल्प में 2 आ रही है तो कहीं 3 आ रही है और कहीं 1 आ रही है, तो इनका यूज कैसे होगा, कहाँ हम 1 का यूज करेंगे, कहाँ 2 का, किसका किसके साथ यूज करेंगे। तो इसमें हेल्पिंग जो लगती है सब, तो हेल्पिंग जो है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है, इसीलिए टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है। तो अब हमें कहाँ डू लगाना है, कहाँ डज लगाना, कहाँ इज, कहाँ एम, कहाँ आर, इसकी एकदम शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा और सारे के सारे आपके हेल्प में क्लियर हो जाए कौन सी किसके साथ लगेगी। तो सिंगुलर, सिंगुलर यानी एक वचन और प्लूरल यानी बहुवचन। एक वचन यानी एक और बहुवचन यानी एक से ज्यादा, एक से ज्यादा होता ही बहुवचन। हाँ, तो हमें देखना ये है सिंगुलर में, देखो सिंगुलर में एस आया है, सिंगुलर में एस है लेकिन प्लूरल में कहीं भी एस नहीं है। सिंगुलर में एस है, प्लूरल में कहीं भी एस नहीं है, इसलिए जिसमें एस है वो सिंगुलर के लिए है। ये डच है सिंगुलर के लिए, ये इज है सिंगुलर के लिए, और ये एस और ये जो इधर लिखा है वो भी सिंगुलर के लिए, प्लूरल में ये भी नहीं आते हैं। फिर ये हैज है, ये सिंगुलर के लिए, ये है सिंगुलर के लिए, ये डिड, इसमें एक ही हेल्प वर्ब है तो दोनों के साथ में है, ठीक है। वॉज सिंगुलर के लिए, ये दोनों के लिए और ये दोनों के लिए, ठीक है। फिर डू, इसमें ऐसा नहीं है, ये प्लूरल के लिए। इसमें एम जो है वो आई के साथ आता है, एम सिर्फ आई के लिए आता है। आर में एस नहीं है तो ये प्लूरल के लिए, हैव में एस नहीं है तो ये प्लूरल के लिए है, हैव बीन में एस नहीं है तो प्लूरल के लिए, वर में एस नहीं है ये प्लूरल के लिए। और बस ये यहां तक पास्ट और प्रेजेंट दो में ही सिंगुलर और प्लूरल रहता है, फ्यूचर में अलग मैटर हो जाता है। अलग कैसे होता है, सेल का प्रयोग आई और वी के साथ होता है, आई और वी के साथ में सेल का प्रयोग, बाकी सब के साथ में विल का प्रयोग, बाकी सबके साथ विल। तो वेल, सेल और विल, इसमें यही चीज है जो इनको अलग करती है पूरे फ्यूचर में। और तो आई और वी के साथ में सेल आ जाएगा, बाकी सबके साथ में विल आ जाएगा। तो ये है आपकी टेंस की टेबल, ठीक है। हाँ, तो ऐसे आप अगर आपको समझ में आ गए तो बढ़िया है, नहीं तो इसको रिपीट करो, वापस देखो। और दूसरी बात, इस टेबल को लिखना बहुत जरूरी है। और लिखना जैसे मैं बता रहा हूं कि एक कॉपी का पेज जो डबल पेज खुलता है उसको लो, उसके आधे पेज में, एक के आधे पेज में टेंस लिखो, दूसरे के पहचान लिखो, फिर अगले पेज के आधे में वो हेल्पिंग वर्ब लिखो, फिर आधे में जो 3 पार्ट करके आपको मेन वर्ब, आईएनजी और सिंस फॉर यूज करना है, ठीक है। अब इस टेंस को मैं एक और तरीके से आपको बताता हूं, उसके बाद में हम आगे प्रेजेंट सिंपल को इंडिविजुअल करेंगे, फिर प्रेजेंट कंटिन्यू करेंगे, फिर प्रेजेंट परफेक्ट, ऐसे सारे टेंस करेंगे। और अगर टेंस की टेबल आपको कंप्लीटली याद है, अच्छे से याद है, और उसके बाद मैंने अगर एक टेंस पढ़ा दिया प्रेजेंट सिंपल, तो सारे टेंस आपके क्लियर है। और टेंस क्लियर है तो आपके समझ लो कि 90% जो ग्रामर है आपकी तैयार है, आप तैयार कर सकते इजी से। और अगर टेंस कंप्लीट नहीं है तो आप कितना भी कर लेना, आपकी ग्रामर है वो कभी भी मजबूत नहीं होगी। कभी भी आप एक्टिव पैसिव नहीं कर पाओगे, कभी भी आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं कर पाओगे, कभी आप मॉडल का सही यूज नहीं कर पाओगे, और कभी भी आप वर्ब एग्रीमेंट, ऐसे बहुत सारे टॉपिक है जो कि टेंस पे टिके हुए हैं। तो इसलिए ये जो चीज है, इसीलिए मैंने इतनी डिटेल में आपको बताई है, और आपको इसको अच्छे से समझना है। कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं 8442051320। इस पे आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं कि ये कैसे हो सकता है। सिंस 4 आएगा, ठीक है। तो ये होगी आपकी
दूसरे टाइप की टेबल, क्योंकि अगर आपको उस तरीके से याद नहीं है तो ये इस तरीके से आपको लिखनी है। इसमें क्या होगा देखो, ये सिंपल सिंपल साथ में आगे है, वहां आपको पता चल जाएगी कि इसमें फर्स्ट फॉर्म है, ये एक में आपको याद ध्यान रखना पड़ेगा कि सेकंड फॉर्म और है, ठीक है। उसके बाद में ये कंटिन्यू लेते हैं। कंटिन्यू में क्या है, देखो कंटिन्यू जहां जहां रहा रही रहे वो मैंने उस टेबल में बता रखा है आपको, फिर भी ये देख लो कि आपको पता चल जाएगा कि जहां कंटिन्यू है वहां रहा रही है, ठीक है। उसके बाद में जहां कंटिन्यू वहां फर्स्ट फॉर्म है और आईएनजी है, ठीक है। फिर ये देखो यही कंटिन्यू है तो कंटिन्यू में रहा रही है इसमें भी तीनों में, और कंटिन्यू है तो फर्स्ट फॉर्म है और आईएनजी है। परफेक्ट कंटिन्यूस में, परफेक्ट कंटिन्यूस इसलिए इसमें सिंस और फॉर और आया है, ठीक है। और ये परफेक्ट कंटिन्यूसली समय के साथ दे रखा है सारों में, समय के साथ समय के साथ समय के साथ, ठीक है। फिर परफेक्ट है तो परफेक्ट में देखो चुका चुकी आ रहे हैं, तीनों परफेक्ट है, तीनों में चुका चुकी चुके आ रहा है, ठीक है। ये प्रेजेंट का इसलिए है आगे, ये पास्ट का इसलिए था आ गया है, इसमें फ्यूचर इसमें आगे गया, ये सारों में चेंज है, ठीक है। फिर ये मैंने बताया था आपको कि परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यू, इसमें सिर्फ तीन ही वर्ड यूज हो रहे हैं जो कि है हैज, हैव, हैड। हैज हैव आया इसमें हैड है, इसमें वापस हैव आ गया है, विल सेल पर फ्यूचर में होता ही है, वापस हैज आ गया, हैव आ गया, फिर हैड आ गया, वापस हैव और हैव आ गया है। तो ये इसकी इससे आपको इजी याद रहेगा और हमेशा के लिए याद रहेगा, ठीक है। बाकी मैंने उसमें बताया कि आपको डू कहाँ लगाना है, डज कहाँ लगाना है, डिड कहाँ लगाना है, ठीक है। तो ये होगी आपकी टेबल दूसरे तरीके से भी। थैंक यू सो मच, और सीखते रहिए और दूसरों को भी सिखाते रहिए, मतलब आगे शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि अगले जो वीडियो सारे कंटिन्यू आने वाले हैं ग्रामर के हर टॉपिक पे, कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं बचेगा जिसपे आपको वीडियो नहीं मिलेगा। अगर आपका चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप फटाक से वीडियो देख सकेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर।